का फोन आया। सागर ने कहा कि कथा कथन कहना है और इस ब्राह्मण को सत्यनारायण की कथा के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन सागर का कहना था कि वंदे मातरम पर कथा कथन करना है, तो मैं आपके बीच में आपसे संवाद स्थापित करने के लिए आया हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो एक मंत्र था, जिस मंत्र को लेकर के संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन पिरोया गया, उस मंत्र का नाम ही वंदे मातरम है। वंदे मातरम से तात्पर्य माता की वंदना होता है और दूसरा कुछ नहीं। एक नौजवान जो पढ़ा लिखा था, और केवल पढ़ा लिखा नहीं था, उच्च शिक्षा विभूषित था। वो उच्च शिक्षा विभूषित नौजवान, जिसका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी था, ये अंग्रेजों के कार्यकाल में पहला भारतीय था जिसे डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर इंग्लैंड की रानी ने नियुक्त किया था। और इंग्लैंड की रानी ने डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया। उस नौकरी के कार्यकाल में उसके ध्यान में एक बात आई कि रोज वहां नौकरी के दफ्तर पर एक गाना गाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपल्शन किया था, और वह गाना था गॉड ऑफ किंग, अर्थात अंग्रेजों ने ब्रिटेन का जो राजा था वही भगवान है। इस प्रकार का गीत जितने लोग सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे सभी से गीत गाने के लिए कहा जाता था। उच्च शिक्षा विभूषित होने के साथ साथ यह आनंद मठ नाम की संस्था से भी जुड़े थे, और आनंद मठ नाम की संस्था से जुड़े होने के कारण भारतीय संस्कृति का और विशेष रूप से क्रांति के विचारों से पूर्ण रूप से वो समर्पित थे। उस समय में देश में आर्य समाज का भी आंदोलन बड़ी द्रुत गति से शुरू था। पंजाब में अगर हम जितने क्रांतिकारी देखेंगे, लाला लाजपत राय से लेकर भगत सिंह तक, तो सारे के सारे आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आर्य समाज के जो लोग हैं ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और आनंद मठ के जो लोग हैं ये मूर्ति पूजा के पैरोकार थे। अब बंकिम के मन में एक विषय आया कि हम किंग को गॉड मान करके उसकी स्तुति करते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। इसलिए मेरी भारत माता जो है वो स्वयं साक्षात भगवती है, इसलिए मैंने उस पर गीत लिखना चाहिए। बंकिम ने एक गीत लिखा। वो गीत की रचना 7 नवंबर 1875 में की गई। 7 नवंबर 1875 यह कार्तिक का महीना था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी। हमारे यहां उत्तर भारत में उसको अक्षय नवमी के रूप में मानते हैं, और उस दिन आंवले के झाड़ की पूजा करने के लिए वन भोजन के रूप में सब लोग जाते हैं। अब तिथि ही अक्षय नवमी थी, और उस दिन लिखा गया गीत अपने आप में अक्षय हो गया, उसका कभी क्षय नहीं होगा। इस प्रकार से उपलब्धि उस गीत के बोलों के कारण उस गीत को प्राप्त हो गई। बंकिम का लिखा गया यह गीत एक अखबार में प्रचारित हुआ। अखबार में प्रचारित होने के बाद 1882 में आनंद मठ नाम की एक पुस्तिका में इस गीत को लिखा गया, और इस गीत के बोल से इतने ज्यादा प्रभावित हुए रविंद्रनाथ टैगोर कि इसके लिए जो संगीत की संरचना थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वयं तैयार करी। और इतना ही नहीं, 1896 में फैजपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन से इस वंदे मातरम गीत को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत को गाया। गीत गाने के बाद उस गीतों में जो शब्द रचना थी, उस शब्द रचना के कारण और उसको दिए गए संगीत के कारण यह गीत जो है रविंद्र संगीत में गाया जाने के कारण वहां पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। और वंदे मातरम यह गीत कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाना, इस प्रकार का निर्णय लिया गया, और कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गीत गाया जाने लगा। 1905 में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया, और जब बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया अंग्रेजों ने, तो उस समय बंग भंग आंदोलन पूरे देश में प्रचलित हुआ। यह बंग भंग आंदोलन 3 भारत के सुपुत्रों के पीछे घूमता रहा।
अब ये 3 सुपुत्र कौन थे? तो एक का नाम था लाल, दूसरे का नाम था बाल और तीसरे का नाम था पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी सर विपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने पूरे भारत में बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन इतना ताकतवर रहा कि देश स्वतंत्र होने के बाद भले बंगाल के टुकड़े हो गए, लेकिन गुलामी के कार्यकाल में भी अंग्रेज बंगाल के टुकड़े नहीं कर सके। इस प्रकार से पूरे देश में वातावरण तैयार किया गया और उस पूरे वातावरण को तैयार करने में सबसे बड़ा कोई नारा था तो वंदे मातरम ही था। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया। उस स्वदेशी आंदोलन को लेकर भी जितने नारे लगे सब में वंदे मातरम ही था। अर्थात बंकिम का लिखा गया यह जो गीत वंदे मातरम है, यह पूरा गीत नहीं, इसको दिया गया जो टाइटल था वो टाइटल ही भारतीय स्वतंत्रता का मूल रूप से एक शुद्ध मंत्र बन गया, जिस मंत्र के आधार पर लोग वंदे मातरम कह करके लाठियां खाते थे, कोड़े खाते थे, फांसी के तख्ते पर लटक जाते थे, लेकिन फांसी का तख्ता भी वंदे मातरम कह करके चूमते थे। इस प्रकार से वंदे मातरम गीत ने अपनी परिणति हासिल कर ली। बड़े आश्चर्य की बात है, 1917 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ। उस लखनऊ अधिवेशन में अभी हम लोग ईरान की लड़ाई देख रहे हैं। बगदाद में खलीफा रहता था। टर्की में कमाल पाशा ने गद्दी से खलीफा को उतार दिया और गद्दी से खलीफा को उतारने के बाद में जितनी वहां की कार्यप्रणाली थी, अपनी वेशभूषा से लेकर के भाषा तक सबको रोमन लिपि में लिखना चालू कर दिया। अब जब टर्की के बगदाद में खलीफा को गद्दी से उतारा गया तो उसके विरोध में आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ। चित्र बदला नहीं है, अभी भी आयतुल्ला खोमेनी वहां मरता है, उसके घर के लोग रोए चाहे नहीं रोए, लेकिन हमारे यहां लखनऊ पे लोग रोते हैं, हमारे यहां कामठी में लोग रोते हैं। 1917 में भी ऐसा ही हुआ। और जब ये सारी बात हो रही थी तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अगर मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना है तो हमको खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे देना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिंदा थे, उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब बगदाद हिंदुस्तान में नहीं है, खलीफा हिंदुस्तान में नहीं है, तो किसी धार्मिक नेतृत्व को गद्दी से उतारने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन ने उसको क्यों समर्थन देना चाहिए, इसको हम समर्थन देने के विरोधी है। लेकिन दुर्भाग्य से 1917 के लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात नहीं सुनी गई और खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दे दिया। शाम को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक बैठक ली और प्रेस में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यह जो अधिवेशन है यह लखनऊ है। उन्होंने स्पेलिंग लिखी लखनऊ की, LUC के लक, NOW नाउ। द्विराष्ट्रवाद का भाग्य आज से खुल गया, इसलिए LUC के लक और NOW नाउ, इस प्रकार से उस निर्णय का प्रतिपादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। दुर्भाग्य से 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अवसान भारतीय राजनीति से हो गया और एक सूर्य के जाने के बाद एक चंद्रमा ही रह गया जो महात्मा गांधी के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पुरोधा बना। अब 1920 में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के लिए एक बैठक ली। मेरठ में वो बैठक हुई। उस बैठक में उर्दू में भाषण पढ़ा गया, उस बैठक में अंग्रेजी में भाषण पढ़ा गया और महात्मा गांधी ने हिंदी में भाषण दिया। और मेरठ में खिलाफत आंदोलन के लिए जो बैठक हुई, उस बैठक में शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के 2 व्यक्ति थे और इन्होंने बैठ करके ऐसा निर्णय लिया कि खिलाफत आंदोलन में हम जो नारे लगाएंगे, इसमें पहला नारा होगा अल्लाह अकबर, दूसरा नारा होगा भारत माता की जय और तीसरा नारा होगा वंदे मातरम। अब खिलाफत आंदोलन खलीफा के लिए हो रहा है, लेकिन उसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम यह नारा लगेगा, यह शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने स्वीकृत किया। लेकिन शौकत अली और मोहम्मद अली ने यह स्वीकृत करने के बाद बात आगे बढ़ती चली गई, बात आगे बढ़ती चली गई। पूरा वंदे मातरम गाया जाता था, सारे मुस्लिम खड़े होकर के साथ में वंदे मातरम गाते थे। लेकिन अंग्रेजों के ध्यान में आया कि यह जो गीत है, इसके माध्यम से हम हिंदू और मुसलमान को आपस में बांट सकते हैं। जब बांटने वाली बात आई
तो अंग्रेजों ने बताया मुस्लिमों को बुला बुला करके कि ये जो वंदे मातरम जिस आनंद मठ नाम की किताब में छपा हुआ है, उस आनंद मठ नाम की किताब में पूर्ण रूप से मुस्लिमों के विरोध में लिखी गई वो नॉवेल है। बंकिम ने वह जो पुस्तक लिखी थी, मुस्लिम आक्रांताओं से हमारे धर्म गुरुओं ने और संतों ने किस प्रकार से लड़ करके अपने धर्म को बचाया है, इस प्रकार से उस पुस्तक की संरचना बंकिम ने की थी। और नैसर्गिक रूप से एक धर्म के साथ दूसरे धर्म की जब लड़ाई होगी तो दूसरा धर्म वाला अपनी भाषा में ही अपनी बात कहेगा। इसलिए सारे संतों ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी कि भारत माता का स्वरूप कैसा है, उसका विवेचन बंकिम ने वंदे मातरम गीत के अंतर्गत किया था। अब यह सारी बात होने के बाद अंग्रेजों ने यह जहर मोहम्मद अली जिन्ना के मस्तिष्क में पेर दिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना जब तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे तब तक कांग्रेस के साथ थे। खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया, मोहम्मद अली जिन्ना उसके भी विरोधी थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दो राष्ट्र बन जाएंगे करके। वही मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी जी के कार्यकाल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अवसान के बाद मुस्लिम लीग के साथ जाकर के जुड़ते हैं और वो मोहम्मद अली जिन्ना वंदे मातरम गीत का विरोध कर देते हैं। और ये शौकत अली और मोहम्मद अली में से दोनों अली बंधु थे। इसमें मोहम्मद अली काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय वहां एक पंडित विष्णु प्रसाद जी ये वहां पर वंदे मातरम गीत गाने के लिए खड़े होते हैं। उस सत्र की अध्यक्षता मोहम्मद अली ही करते रहते हैं। तो मोहम्मद अली उनको रोकते हैं और रोक करके कहते हैं कि इस गीत में भारत माता की तुलना भगवान से की हुई है, इसलिए यह धार्मिक गीत है, यह इस मंच पर नहीं गाया जाएगा। और पंडित जी तुरंत मोहम्मद अली को टोकते हैं कि यह जो मंच है यह इस्लाम का मंच नहीं है, यह मंच एक राष्ट्रीय मंच है, स्वतंत्रता के आंदोलन का मंच है, इसलिए भारत माता की स्तुति करने से तुम हमें नहीं रोक सकते। मैं कांग्रेस के मंच से यह कविता पढ़ रहा हूं, मैं किसी इस्लामिक धर्म के मंच से यह कविता नहीं पढ़ रहा हूं। और उस कविता को वहां पूर्ण रूप से प्रतिपादित करते हैं। लेकिन मोहम्मद अली अपने मन में एक न्यूनगंड पाल करके बैठ जाते हैं कि इस गीत को हम कहीं ना कहीं बंद कराएंगे। दुर्भाग्य से 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वह अधिवेशन भी कलकत्ता में ही होता है और 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह जो वंदे मातरम नाम का गीत है, इस गीत के बारे में एक समिति बना करके इस पर जो आक्षेप है वो नोंद करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लोगों से आक्षेप बुलवाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन का मूल मंत्र जो है, उस मूल मंत्र में परिवर्तन करने के लिए आक्षेप बुलाए जाते हैं और आक्षेप उनसे बुलाए जाते हैं जो हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, भारत को माता के रूप में नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से आक्षेप बुलाए जाते हैं और उन आक्षेपों में इस प्रकार से आक्षेप आते हैं कि भारत माता की तुलना तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी, यह जो है इसमें भारत माता की तुलना दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी से की गई है, इसलिए इन पंक्तियों को हम नहीं गाएंगे। ये भगवती की स्तुति है, ये राष्ट्र की स्तुति नहीं है, इस प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है। इस राष्ट्र के दुर्भाग्य से उस अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के सहयोग से एक व्यक्ति के विरोध के कारण वंदे मातरम गीत के शुरुआत के 2 पैराग्राफ गाए जाएंगे, 2 स्टैंजा गाए जाएंगे, इस प्रकार का निर्णय होता है। और उस निर्णय के बाद से पूरे भारतवर्ष में केवल वही 2 पंक्तियां गाई जाती है। इस प्रकार से वंदे मातरम गीत को हमने स्वीकृति प्रदान करी। भारत की स्वतंत्रता हो जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली संसद होती है। उस पहली संसद में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूर्ण रूप से आध्यात्म को मानने वाले व्यक्ति थे। ये इसी से प्रतिपादित होता है कि जिस समय में सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं 1950 में कि संसद में वंदे मातरम गीत होगा और राजेंद्र प्रसाद जी दक्षिण भारत के कलाकार को बुलाते हैं और वो कलाकार भारत की संसद में पूरा का पूरा वंदे मातरम गीत गाता है। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को नागवार गुजरती है। पंडित नेहरू ने उसके बाद
दक्षिण भारत के उस गायक को शासन के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया और साथ ही साथ पंडित नेहरू ने यह परिपत्र निकाल दिया कि वंदे मातरम में जो 1937 के अधिवेशन में पहले के 2 स्टैंजा गाने के लिए हमने कहा था, केवल उतना ही शासकीय तौर पर गाया जाएगा, पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। अर्थात स्वतंत्रता से पहले जो पूरा वंदे मातरम गाया जाता था, मुस्लिम धर्मावलंबियों के विरोध के कारण हमने उसके टुकड़े कर दिए और जब इस्लाम के नाम से दूसरा राष्ट्र बन गया और हम पूरा वंदे मातरम गा सकते थे, उस समय भी अपने वोटों की राजनीति के खातिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को पूरा गाने से मना कर दिया। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, वंदे मातरम राष्ट्रीय संवेदना का एक मंत्र है, जिसके कारण केवल नारा उच्चारित कर देने से शरीर का रोम रोम पुलकित होकर के राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र स्वाभिमान के लिए अपने आप को समर्पित करने की भावना उत्पन्न करता था। इस राष्ट्र के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उनके मुखारवृंद से अगर कोई शब्द निकला है तो वंदे मातरम निकला। उनको लाठी पड़ी है तो वंदे मातरम कहा है, उनको कोड़े पड़े हैं तो वंदे मातरम कहा है, उनको गोली लगी है तो वंदे मातरम किया है, उन्होंने आंदोलन किया है तो वंदे मातरम कहा है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उनका जो मूल मंत्र था केवल और केवल वंदे मातरम रहा है। लेकिन उस वंदे मातरम गीत को, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र था, उसको भी तोड़ने का पाप यहां पर सरकारी तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले अध्यक्ष के रूप में किया और दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारा का सारा काम किया। लेकिन वंदे मातरम गीत ना तो पंडित नेहरू समाप्त कर सके, ना तो पंडित नेहरू जिस मानसिकता से ग्रसित थे वो मानसिकता समाप्त कर सके। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम नेताओं ने बैठकर के निर्णय लिया था कि खिलाफत आंदोलन में हम वंदे मातरम बोलेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर के पूरा वंदे मातरम गीत गाते थे। जिस मोहम्मद अली ने विरोध किया उसने भी पूरा वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान को बचाने के लिए कांग्रेस से मंच से लड़ने वाले जो लोग थे, उन लोगों को धीरे धीरे बाजू में कर दिया गया। इस कारण वंदे मातरम गीत को तोड़ना पड़ा और यह पाप उस समय के तात्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, बाद में तात्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। अब यह वंदे मातरम गीत क्या था? वंदे मातरम गीत से प्रेरणा कैसे मिलती थी? मैं बड़ी विनम्रता के साथ में बताऊंगा। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के कारण अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई और लाला लाजपत राय की उसमें हत्या हो गई। अब जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई तो लाला लाजपत राय पर जिन्होंने लाठी बरसाई थी उनका हम वध करेंगे, इस प्रकार का निर्णय शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद इन्होंने लिया। और ये चारों ने मिलकर के लाहौर में जिसने लाठी बरसाई थी उसकी हम हत्या करेंगे, इस प्रकार का निर्णय लिया। अब आप कल्पना कीजिए, लाहौर में जाकर के पुलिस छावनी के सामने इस अधिकारी का हमें वध करना है, इस प्रकार से चारों लोग एक साथ जुड़े। दुर्भाग्य से जिस अधिकारी का वध करना था वो तो नहीं आया, लेकिन जो उसका असिस्टेंट था वो सामने आया। पहली गोली राजगुरु ने मारी, दूसरी गोली भगत सिंह ने मारी, चंद्रशेखर आजाद ने पूरी रिवॉल्वर उसके अंदर उतार दी और सैंडर्स नाम का दूसरा अधिकारी वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुलिस की छावनी के सामने हिंदुस्तान के 4 क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए अंग्रेज को गोली मार दी और गोली मारते समय नारा वंदे मातरम का ही लगा। तो इन चारों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक मुहिम चालू करी। अब जब मुहिम चालू करी तो लाहौर से निकलना मुश्किल था। अब लाहौर से निकलना मुश्किल था तो हम लोग जो भगत सिंह की फोटो देखते हैं ना, टोपी लगाई हुई एक अंग्रेज जैसी, वो टोपी लगा करके अंग्रेज जैसी इस घटना के बाद ही भगत सिंह ने स्वरूप चेंज किया। भगत सिंह ने अपनी पगड़ी निकाली, अपने बाल कटाए, उस हेट पहनी जर्मन जैसे, और हेट पहन करके दुर्गा भाभी के घर गए। अब दुर्गा भाभी कौन थी? तो एक भगवती चरण बोहरा नाम के व्यक्ति थे जिनको बम बनाना आता था, और बम बना करके वो जेल उड़ा करके भगत सिंह को बाहर निकालना चाहते थे। उस बम का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक ट्रेन के नीचे बम लगा दिया, जिससे वाइसराय इटली आने वाला था। हुआ ऐसा
कि एटली वहां नहीं बैठा, एटली दूसरे बोगी में बैठ गया और वो पेंट्री कार बन गई। बम फटा, पेंट्री कार उड़ गई और एटली बच गया। लाहौर में अधिवेशन था। उस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी कि भगत सिंह को फांसी से मुक्ति मिलनी चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से मुक्ति होनी चाहिए इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकृति नहीं दी कि उसका स्वतंत्रता मांगने का तरीका गलत है। और महात्मा गांधी ने इटली की ट्रेन में बम फूटा उसका निषेध का प्रस्ताव दिया। और जब निषेध का प्रस्ताव दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने वहीं रावी नदी के किनारे नौजवानों को एकत्रित करके कांग्रेस का अधिवेशन लिया जो उनसे अलग था, और उसमें उन्होंने भगत सिंह के मुक्ति का प्रस्ताव पारित किया। और कांग्रेस के इतिहास में पहले बार यूथ कांग्रेस ने नेताजी के नेतृत्व में जन्म लिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो किया मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो भगवती चरण वर्मा ने जब बम बन गया तो इसको टेस्ट करने के लिए रावी नदी के पास खड़े हुए और अनायास बम फट गया। बम फटने से वोरा जी के शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। उनकी पत्नी विधवा के रूप में अपने एक बच्चे के साथ रहती थी। भगत सिंह लाहौर में उनके घर में गए और उनके घर में जाकर के कहा, रात को 1 बजे की दुर्गा भाभी तुम्हें मेरे साथ कलकत्ता चलना है। दुर्गा भाभी ने पूछी कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस हमको पकड़ना चाहती है इसलिए कलकत्ता चलना है, पंडित जी का आदेश है। अब पंडित जी यानी नेता चंद्रशेखर आजाद। ट्रेन में भगत सिंह बैठे। भगत सिंह ने अपने आप को ब्रिटिशर्स जैसा, गोरे चिट्टे थे ही, हेट पहन लिया, मूछताव पर दे दे और टोपी लगा करके चले गए। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनकर के अपने बच्चे को साथ में लेकर के ट्रेन में बैठती है और उनके अर्दली के रूप में राजगुरु जाकर के बैठते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, कहीं किसी भी प्रकार से ब्रिटिशर्स भगत सिंह को परेशान ना करे इसलिए एक सन्यासी का रूप धारण करके चंद्रशेखर आजाद भी उस ट्रेन के अंदर बैठते हैं। यह ट्रेन लाहौर से चलती है। लाहौर से चलते चलते यह ट्रेन कलकत्ता पहुंच जाती है और जब कलकत्ता पहुंचती है तो एक टिकट चेकर आता है और वो टिकट चेकर भगत सिंह से उनके टिकट मांगता है। भगत सिंह अपनी टिकट देते हैं। टिकट चेकर उनसे नाम पूछता है तो अपना अंग्रेज नाम बता देते हैं। अब टिकट चेकर दुर्गा भाभी से कहता है कि आप अपना नाम बताइए। दुर्गा भाभी को भगत सिंह ने नाम नहीं बताया होता कि क्या नाम से टिकट है। दुर्गा भाभी कहती है कि टिकट में ही देख लो, मेरा नाम लिखा होगा। उसने बताया कि नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, टिकट में नहीं। आज तक वैसी ही प्रथा है। दुर्गा भाभी जब नाम नहीं बता पाती तो भगत सिंह आनंद फानन में नाम बताते हैं तो टिकट चेकर कहता है कि नहीं, आप तो नाम गलत बता रहे हैं। जब दोनों असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद मध्यस्थता करने के लिए आते हैं तो टिकट चेकर अपनी मूंछ ऐसी हटाता है और क्या कहता है मालूम है? मैं सुखदेव हूं। अब आप कल्पना कीजिए कि सैंडर्स का वध करने के बाद केवल वंदे मातरम नाम को जप करते हुए ये चारों के चारों लोग कलकत्ता तक पहुंच जाते हैं। और आप लोग अगर कलकत्ता जाए तो कलकत्ता में हावड़ा के आर्य समाज भवन में जाकर के देखिए, वहां आज भी भगत सिंह की वो प्लेट रखी हुई है जिस प्लेट में भगत सिंह ने नाश्ता किया था। कल्पना कीजिए कि उनके प्रति समर्पण का भाव समाज में कितना था, यह उससे प्रतिपादित होता है। केवल इतना ही नहीं, वंदे मातरम गीत को लेकर के केवल भगत सिंह ने ऐसा किया ऐसा नहीं। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर लटक गए तो भी वंदे मातरम गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला गाया। हर जगह वंदे मातरम। उपोषण पर बैठे तो वंदे मातरम, असेंबली में बम फेंका तो वंदे मातरम, हर जगह वंदे मातरम का गायन उन्होंने किया। इस प्रकार से वंदे मातरम की हमारे सामने प्रचिति रही। हमारे यहां एक काकोरी षड्यंत्र कहते हैं हम लोग। अब बड़ा विचित्र है, 1857 को भी हम विद्रोह पढ़ाते हैं और काकोरी को भी हम लोग षड्यंत्र पढ़ाते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने पहले बार 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। और काकोरी षड्यंत्र हम जो पढ़ाते हैं, ये काकोरी षड्यंत्र को भी पहले बार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, काकोरी यह षड्यंत्र नहीं, काकोरी यह योजना है जिसके अंतर्गत हमने अंग्रेजों को पीड़ित किया था। इसलिए पूरे देश में काकोरी को षड्यंत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पाठ्यपुस्तकों में काकोरी योजना के नाम से पढ़ाई जाती है। और उस काकोरी योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के खजाने को लूटने का निर्णय चंद्रशेखर आजाद ने लिया था और ट्रेन रोक करके अंग्रेजों के खजाने को लूटा जाता है। और अंग्रेजों के खजाने को लूटने के बाद में सारे के सारे लोग फरार हो जाते हैं। दुर्भाग्य से 3 लोग पकड़ लिए जाते हैं।
जो 3 लोग पकड़े जाते हैं उसमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होता है, दूसरा ठाकुर रोशन सिंह होता है और तीसरा अशफाक उल्ला खां होता है। अब आप कल्पना कीजिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल छुपे रहते हैं मस्जिद के अंदर, अशफाक उल्ला खां छुपा रहता है आर्य समाज मंदिर के अंदर। अशफाक उल्ला खां आर्य समाज मंदिर में नमाज पढ़ता है और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के उस मस्जिद में हवन करते हैं। कल्पना कीजिए आप, कितनी विचित्र स्थिति है। तीनों पकड़े जाते हैं, तीनों को फांसी की सजा हो जाती है। जब फांसी की सजा हो जाती है तो वंदे मातरम का क्या जलवा है आप देखिएगा। ठाकुर रोशन सिंह के पास जाकर के जेलर पूछता है कि तुमको सुबह जेल होने वाली है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो ठाकुर रोशन सिंह कहते हैं कि नालायक हिंदुस्तानियों से मैं कोई इच्छा व्यक्त नहीं करना चाहता। तो जेलर पूछता है कि जिन हिंदुस्तानियों के लिए तुम प्राण दे रहे हो, उनके लिए तुम कह रहे हो कि नालायक हिंदुस्तानियों के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो ठाकुर रोशन सिंह कहता है कि जो हिंदुस्तानी थूकने से पहले यह सोचता है कि हिंदू के साथ मुसलमान का थूक मिल गया तो क्या होगा, और स्वर्ण के साथ हरिजन का थूक मिल गया तो क्या होगा, जो थूकने में इतने विचार करता है, उन हिंदुस्तानियों के लिए मैं क्या कहूं। ये हिंदुस्तानी इतने ज्यादा है कि इन्होंने एक समय में निर्णय लेकर के थूका तो ब्रिटिश सरकार बह करके अरब सागर में गिर जाएंगे, लेकिन ये थूकने में भी जात पात और धर्म पूछते हैं। इसलिए जब तक ये इसको नहीं छोड़ेंगे मेरी भारत माता स्वतंत्र नहीं हो सकती। दूसरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास गए जेलर। सुबह 5 बजे फांसी होने वाली थी, शाम को 7 बजे जेलर मिलने के लिए गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने जेल के अंदर दंड बैठक मार रहे थे। जेलर ने पूछा, पंडित जी सुबह 5 बजे तुमको फांसी होने वाली है, अभी दंड बैठक मार के व्यायाम क्यों कर रहे हो करके। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं कर्म से हिंदू हूं, मैं धर्म से हिंदू हूं, मैं मर्म से हिंदू हूं। मेरे धर्म में मेरी भारत माता को साक्षात भगवती बताया गया है, और मेरा धर्म यह भी कहता है कि अगर भगवती के चरणों में फूल चढ़ाना है तो खिला हुआ फूल होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं। कल सुबह जब मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा तो यह फूल खिला हुआ होना चाहिए, इसलिए मैं दंड बैठक मार रहा हूं। यह वंदे मातरम गीत की स्फूर्ति है, यह वंदे मातरम शब्द की चेतना है कि सुबह 5 बजे फांसी के तख्ते पर लटकना है, लेकिन भगवती के चरणों में अर्पित होना है तो खिला हुआ फूल जाना चाहिए। इसलिए शाम को 7 बजे राम प्रसाद बिस्मिल वहां पर व्यायाम कर रहा है करके। इतना ही नहीं, अशफाक उल्ला के पास जाते हैं और अशफाक उल्ला खां से जेलर पूछता है कि अशफाक तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अब अशफाक उल्ला खां उस जेलर से कहता है कि पंडित बिस्मिल कहता है मैं पुनर्जन्म पाऊंगा और भारत माता का लाल बन के उसकी सेवा को फिर से आऊंगा, लेकिन मेरा धर्म कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन मेरा धर्म कहता है पुनर्जन्म नहीं होता। अगर मेरा खुदा कहीं मुझसे मिले तो उसके संविधान में संशोधन कराऊंगा और पुनर्जन्म प्राप्त करके फिर से हिंदुस्तान की सेवा के लिए फिर से आऊंगा करके। अब आप कल्पना कीजिए, यह प्रचिति वंदे मातरम में थी कि एक मुस्लिम अपने इस्लाम की माइथोलॉजी में परिवर्तन करके पुनर्जन्म लेकर के भारत माता की सेवा के लिए आना चाहता है। यह अगर विचार उसके मन में आए तो केवल वंदे मातरम की प्रेरणा से आए, यह कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। मैं विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं कि भारतीय आत्मा को झंझोड़ने वाली, नौजवानों के रक्त संचार को वृद्धिगत करने वाली और स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रीयता के प्रवाह को प्रवाहित करने वाला सबसे बड़ा कोई मंत्र था तो वो केवल और केवल वंदे मातरम था। यह कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। आज लोग कहते हैं कि ये सारी बातें क्यों हो रही है। 1932 में टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अखबार ने पहले बार एक लेख लिखा, जिस लेख में उसने यह लिखा कि आनंद मठ नाम की पुस्तक में मुस्लिमों के विरोध में हिंदू धर्मावलंबियों के क्रांति का उल्लेख है और वंदे मातरम गीत उसी दृष्टि की पार्श्वभूमि पर है, इसलिए लिखा गया है। तब जाकर के मुस्लिमों ने उस परिप्रेक्ष्य में उसका विरोध करना प्रारंभ किया। अब आप कल्पना कीजिए, एक हिंदू अखबार को चलाने वाला वो वंदे मातरम गीत के विरोध में आर्टिकल लिखता है और वंदे मातरम गीत के विरोध में आर्टिकल लिखने के बाद में मुस्लिम नौजवान उसके साथ बहल करके भसक जाते हैं और वो आंदोलन करते हैं कि वंदे मातरम गीत बंद होना चाहिए, वंदे मातरम गीत के टुकड़े होने चाहिए, वंदे मातरम गीत पूरा नहीं गाना चाहिए। यह जो उस समय से कहानियां शुरू है, यह कहानी वर्तमान तक अभी भी बंद नहीं हुई। आज भी आप देखेंगे कि वंदे मातरम गीत के विरोध में
अपने मुखारवृंद से उच्चारण करने वाले जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी भी है, जो कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाया तो क्या होगा। इस राष्ट्र का सौभाग्य है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम के संपूर्ण गायन का नियम बना दिया। यह नियम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी बनाया था। उन्होंने बताया था कि राष्ट्रगान यानी जनगणमन और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और सरकारी कार्यक्रमों में ये दोनों चीज गाना अति आवश्यक है। इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिया था। लेकिन हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्णय लेने के बावजूद वो प्रचिति हमारे यहां नहीं रही कि हम सरकारी कार्यक्रमों में दोनों गीत गाए। लेकिन अभी नरेंद्र भाई मोदी ने यह निर्णय लिया और जितने भी शासकीय कार्यक्रम होते हैं उसमें वंदे मातरम गाया जाता है और पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। इस दृष्टि से आजादी के पश्चात वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज फिर से भारत में वंदे मातरम को वो सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया जिसकी आवश्यकता उस राष्ट्रगीत को मिलने की थी। मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, यहां बजरिया में रजवाड़ा पैलेस के सामने जो नया रोड बना है, वहां एक बगीचा हमने बनाया है। उस बगीचे का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम नाम है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, भैया बोले आप बहुत बदमाश हो। बोला बदमाश कैसे हूं? बोले आपने बगीचे का नाम वंदे मातरम रख दिया। बोला वंदे मातरम रखने में बुराई क्या है? तो उन्होंने कहा कि यहां तो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं, वो बगीचे के अंदर आएंगे और उनको किसी का फोन आया और किसी ने पूछा कि आप कहां हो, तो क्या बोलेंगे? तो आप उनके मुंह से भी वंदे मातरम बुलवा लोगे। मैंने बोला भाई मैंने ये विचार तो नहीं किया था। मैंने विचार यही किया था कि परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित उद्यान है, इसलिए वंदे मातरम नाम होना चाहिए। और वंदे मातरम कहते कहते मेरे देश के कैसे लोगों ने शहादत दी। आप कल्पना कीजिए कि हम विक्रम बत्रा का नाम सुनते हैं कारगिल की लड़ाई में। उसको एक पहाड़ी जीतने के लिए भेजा गया और एक पहाड़ी कोई जीत ले तो थक जाता है, इसलिए उसको वापस आकर के दूसरे प्लाटून को आगे बढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन वो विक्रम बत्रा बोलता है कि ये दिल मांगे मोर, और दूसरी पहाड़ी पर भी लड़ने के लिए जाता है। अपने राष्ट्रभक्ति को, अपने राष्ट्रमाता को समर्पित जीवन जीने वाले व्यक्ति मातृ वंदना करके अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं कि मिट जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा। एक नरेंद्र शेखो नाम का व्यक्ति हुआ, भारतीय वायुसेना का पायलट था। आप में से जो लोग गांधीबाग बगीचे में गए हो कि वहां एक छोटा सा विमान रखा हुआ है, उसे नेट विमान कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा लड़ाकू विमान था वो। नरेंद्र जी शेखो विमान उड़ा रहा था। सामने से 1971 की लड़ाई में 6 अमेरिकन जेट आ रहे थे, जिसको सैबर जेट कहते हैं। इसे ऐसा लगा कि ये 6 विमान मेरे भारत पर हमला करेंगे। इसने अपना विमान वो 6 के 6 स्क्वाड्रन के बीच में डाल दिया। 6 के 6 जेट समाप्त हो गए। यह भी वहीं पर समाप्त हो गया। इसे पता था कि मैं हवाई जहाज से हवाई जहाज टकराऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन भारत माता के लिए उसने अपने आप को समर्पित करना आवश्यक समझा कि ये 6 विमान मेरी भारत माता के ऊपर बमबारी ना करे, इसलिए मैं मर जाऊंगा तो चलूंगा, लेकिन ये विमान भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि ये जज्बा केवल राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात, वंदना के कारण है ना, किसी दूसरे बात के कारण तो नहीं आया। अखबारों में एक दिन फ्रंट लाइन बनी कि हिंदुस्तानी नेट ने अमेरिकन साइबर जेट के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद किसको पता है कि नरेंद्र जी शेखो कौन है? कितने लोगों को पता है कि विक्रम बत्रा कौन है? उस बगीचे को उद्घाटन के लिए मैंने योगेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति को बुलाया। उसे भी परमवीर चक्र विजेता का पुरस्कार मिला था। उसने बताया कि टाइगर हिल पर हमने कैसे कब्जा किया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। उसने बताया कि हम टाइगर हिल के ऊपर चले गए, वहां पाकिस्तानी लोग बैठे थे, उनके 3 तंबुओं के ऊपर हमने हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। इतने में पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप आया, उसने गोलियों की बौछार करी। मेरे 2 साथी मर गए, मेरे पैर में, मेरे कंधे में गोलियां लगी, मैं भी नीचे गिर गया। वो पाकिस्तानियों ने आकर के मेरे साथियों को लात मार करके चेक किया कि ये जिंदा है या मरे हैं। वो मरे हुए थे, लेकिन उनके मृत शरीर के ऊपर भी उन्होंने मशीन गन से गोलियां चलाई कि कहीं प्राण बचे हो तो निपट जाना चाहिए। मैं जिंदा था, लेकिन मैंने देखा कि वो मरे हुए को लात मार के चेक कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। वो मेरे पास आए, पैरों में गोलियां लगी थी, कंधे में गोलियां लगी थी, बाहों में गोलियां लगी थी। उन्होंने लात मारा, मैं जिंदा था, लेकिन मैंने कराहा नहीं कि कराहूंगा तो मुझे गोली मार देंगे।
मैं जिंदा था लेकिन मरणासन्न अवस्था में पड़ा रहा। उसके बावजूद उन्होंने मशीन गन से मुझ पर गोली चलाई। एक गोली मेरे बगल में लगी और दूसरी गोली मेरे सीने पे आकर के लगी। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि मैं निपट गया, लेकिन सौभाग्य से मेरे जेब में 5 रुपए के 2 सिक्के थे, उनके ऊपर आकर के गोली लगी। मैं बच गया। मुझे लगा कि मैं बचा हूं तो भारत माता के लिए बचा हूं। सैनिक पलट करके जा रहे थे। मैंने अपने पिट्टू से एक ग्रेनेड निकाला। ग्रेनेड के पिन निकाल करके मैंने फेंका। वो जाकर के पाकिस्तानी सैनिक के पिट्टू में जाकर के लटक गई। बम का ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तानी इतने डरपोक है कि उन्हें लगा हिंदुस्तानी सैनिक आ गए और वो टाइगर हिल छोड़ करके भाग गए। मैंने वहां तिरंगा फहराया, लेकिन मैं नीचे खबर कैसे दूं कि टाइगर हिल को हमने कब्जे में कर लिया है करके। वहां बर्फ का नाला बहता था, मैं उसमें कूद गया। मुझे पता नहीं था ये नाला पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में जाएगा। मैं बहते बहते नीचे आ गया। जब बहुत लंबी खाई दिखाई दी तो मैं एक पेड़ की डंगाल को पकड़ करके लटक गया। उस घायल अवस्था में मैं 3 घंटे लटका रहा। सुबह के 4 बजे मेरे करहाने की आवाज सैनिकों ने सुनी। वो भारतीय छावनी थी। उन्होंने मुझे उतार करके नीचे लेकर के गए। उन्हें पता चला मैं हिंदुस्तानी सैनिक हूं। मैंने उन्हें बताया कि हमने टाइगर हिल पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने भारतीय सरकार को बताया कि टाइगर हिल पर विजय प्राप्त हो गई है। मैं ये बोल करके बेहोश हो गया। मैं 27 दिन तक बेहोश रहा, लेकिन किस लिए जिया? तो केवल भारत माता की वंदना करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था, इसलिए दिया। 19 साल का वो नौजवान। अमिताभ बच्चन का एक शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें अमिताभ बच्चन उससे पूछता है कि तुम्हारे प्राण किसने बचाया? तो कहता है मेरे प्राण सिक्कों ने नहीं बचाया। उस सिक्के पर अशोक चक्र बना हुआ है, उस सिक्के पर अशोक स्तंभ बना है। वो मेरे भारत का प्रतीक है, इसलिए भारत माता ने मेरे प्राण बचाए। आप कल्पना कीजिए कि संकट के समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, केवल मातृ वंदना को समर्पण के भाव से कारगिल पर हमारे नौजवान विजय पाते हैं। और 19 साल का नौजवान, केवल 3 लोग हैं, 3 जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र मिला। उसमें एक बाणा सिंह है, जिसने सियाचिन ग्लेशियर में 17 फीट ऊंची बर्फ की दीवार को लांघ करके पाकिस्तान चौकी पर कब्जा किया, जिसके कारण सियाचिन हमारे पास है। -30 टेम्परेचर में 12 फीट 17 फीट ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ करके पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने के बाद आज सियाचिन हमारे पास है, केवल मातृ वंदना के कारण। विक्रम बत्रा मैंने आपको बताया। मैंने आपको योगेंद्र सिंह यादव का नाम बताया। इसलिए मातृभावना को समर्पित, यह समर्पण का भाव, रग रग में माता के प्रति समर्पण का भाव वंदे मातरम के रूप में उत्पन्न होता है, तब जाकर के तैयार होता है। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके समक्ष वंदे मातरम इस विषय पर आपसे चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया गया। एक कवि है डॉक्टर उर्मिलेश, मृत्यु हो गई है उनकी। 1998 में चिटनिस पार्क मैदान पर हमने उन्हें बुलाया था, कारण 1997 भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी। उस कवि सम्मेलन का नाम भी हमने वंदे मातरम लिखा था। और उस काव्य मंच से अब्दुल गफ्फार नाम का एक राष्ट्रवादी कवि, हरिओम पवार नाम का दूसरा राष्ट्रवादी कवि और डॉक्टर उर्मिलेश नाम का तीसरा राष्ट्रवादी कवि था। ये डॉक्टर उर्मिलेश की वंदे मातरम गीत पर बड़ी सुंदर सी कविता है। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम करके। उस पंक्तियां में उसने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि जो लोग लोकसभा में खड़े होकर के चिल्लाते हैं कि वंदे मातरम जो गीत है ये किसी भी प्रकार से धर्म का है, तो वंदे मातरम गीत क्या है, इसको कवि ने बड़े सुंदर रूप से परिभाषित किया है। कवि कहते हैं कि वह से वंदे मातरम वरदाता है, न से न्याय प्रियता का उद्गाता है, देश से देश को स्वतंत्रता दिलाता है, मां से मातृभूमि भारत का त्राता है, त से तन को चेतना देता है, र से रक्त स्वाभिमान देता है और म से मातृभूमि स्वदेश का त्राता है। अर्थात वंदे मातरम किसी भगवती की वंदना नहीं, वंदे मातरम इस राष्ट्र की वंदना है। और इस राष्ट्र की वंदना को नतमस्तक करने के लिए वंदे मातरम गीत बंकिम ने लिखा है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि एक अंग्रेज के दरबार में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी करते हुए मैं किंग का गीत नहीं गाऊंगा, मैं भारत माता का गीत गाऊंगा, यह विचार मन में आने के बाद एक नौजवान गीत लिखता है जिसका नाम बंकिम होता है। और उस बंकिम के गीत को जिस प्रकार से तोड़ने की साजिश की गई थी, उसकी पूर्णता 150वीं वर्षगांठ पर पूर्ण रूप से गाने के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसे क्षण पर
मैं भारत के प्रधानमंत्री का शत शत नमन करता हूं। वंदे मातरम के प्रति अपनी निष्ठा इस राष्ट्र के अनेक सुपूतों ने अनेक स्थानों पर दी है, इसलिए इससे ज्यादा वंदे मातरम के बारे में ना कहते हुए अपने वाणी को विश्रांति देता हूं। भारत माता की जय।